6 आतंकवादियों में से 2 आतंकी जीशान और साथ ही साथ आमिर जावेद को दिल्ली की कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों की 14 दिन की रिमांड मांगी थी और इसमें यह इनपुट है कि उनको 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि आरोपी को इलाहाबाद लेकर जाना था और इनके साथी हमीद की तलाश अभी जारी है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। इस बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी, देश को दहलाने की साजिश करने वाले 6 आतंकियों में से 2 आतंकी जीशान कमर और आमिर जावेद को दिल्ली की कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले कल रात 4 आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उसके बाद आज 2 आतंकियों की कोर्ट में पेशी थी, जिसमें 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि आरोपी को इलाहाबाद लेकर जाना है और इनके साथ ही हमीद की तलाश जारी है। इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात, मेरे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता राजू राज, बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई 2 आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। देखिए, निश्चित तौर पर जिशान और आमिर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की रिमांड मांगी। रिमांड मांगने के दौरान स्पेशल सेल ने दलील दी कि इनका एक साथी हमीद है, जो इलाहाबाद का ही रहने वाला है, प्रयागराज का ही रहने वाला है, उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो फरार है, उसकी तलाश करनी है। यूपी ATS से भी स्पेशल सेल की टीम संपर्क में है और जल्दी हमीद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। अभी कुछ देर के बाद उन दोनों आरोपियों को स्पेशल सेल लाया जाएगा। यहाँ पर इनके जो 4 और साथी है, जिनसे लगातार स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है, उनके साथ ही 6 यहाँ पर होंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अब तक पूछताछ में जो बातें सामने आई वो जो बेहद गंभीर है, क्योंकि ये कई इलाकों में रेकी कर चुके थे, मुंबई के कई इलाकों में, मंदिरों में, लोकल ट्रेन में। हालांकि ये अभी जगह डिसाइड नहीं हुआ था कि कहाँ पर आतंकी गतिविधि को अंजाम देना है, कहां पर धमाके करने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो चुनावी मैदान, जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियों के रैली होने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, वहां की रैकी की चुके थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी स्पेशल सेल के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है। इनसे लगातार पूछताछ की रही कि यहां पर जो तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में इनके स्लीपर सेल कौन थे, क्योंकि मुंबई से जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक असगर नाम का एक शख्स है जो ट्रैवल एजेंट है, उसने टिकट कराई थी जिस आतंकी को कोटा से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने टीम ने गिरफ्तार किया था। तो इस तरह के स्पेशल सेल की टीम उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है जो इनको लॉजिस्टिक मदद किया। जांच में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है कि किस तरीके से इनका डी गैंग यानी अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात है। अंडरवर्ल्ड के साथ 2 टीमें बनाई गई और उनके जरिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की बात सामने आई। इन तमाम बातों को लेकर इन आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। जहां तक इनके प्रोफाइलिंग का सवाल है, इसमें से जो जिशान है वो MBA कर चुका है और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भी कर चुका था। दूसरा इनका साथी है जो मजहबी शिक्षा देता था, कोई देवबंद में शिक्षा ली। तो तमाम ऐसे इनके प्रोफाइल भी सामने है और ये यहाँ पर किस तरीके से तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे, इसकी जानकारी ली जा रही है। किन किन हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था, ये पूछताछ की कोई 14 दिन की रिमांड है। इन रिमांड के दौरान कई अहम बातें, कई अहम खुलासे होने हैं, क्योंकि ये 6 आतंकी को किस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में टारगेट किया। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, वहां पर ज़्यादा उनकी नहीं चल रही थी। उसके अलावा ये देश के दूसरे हिस्सों में कैसे अपनी पहुंच बनाए, स्लीपर सेल के जरिए कैसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे। कल स्पेशल सेल की टीम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें इस बात का जिक्र किया कि जो रामलीला या नवरात्रे के दौरान वे बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे। इन तमाम बातों को लेकर पूछताछ करें। अब सवाल ये बनता है कि ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं, ये कैसे ISI से संपर्क में आए, कैसे इनको रेडिकलाइज किया गया, क्योंकि जो जिशान और ओसामा, इसको पाकिस्तान के ठट्टा इलाका है जो सिंध प्रांत में है, वहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग दी गई। बाकायदा पाक आर्मी के कोई लेफ्टिनेंट और मेजर रैंक के जो अधिकारी थे, उन्होंने इसको ट्रेनिंग दी। खुद वो सादी वर्दी में आते थे।
कैसे आईडी का इस्तेमाल करना है, कैसे आईडी को धमाकों में अंजाम देना, AK-47 राइफल इसको कैसे चलाया जाता है, और जब भी कभी आप किसी टारगेट किलिंग पर अटैक करते हैं और उस वक्त आपके पास हथियार नहीं होते हैं तो कैसे आप उन्हें बिना हथियारों के मार सकते हैं। इन तमाम बातें पूछताछ में खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का कहना है कि इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, इनके और साथियों के बारे में भी तलाश की जा रही है, किन लोगों ने इनको पनाह दी। जी राजूराज, बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां साझा आपने की। जी न्यूज की मेगा कवरेज जारी है, लगातार हर इनपुट हम साझा करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.